Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to question number 11 of exercise 13C. Our topic is geometrical properties of circles. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल ए बी सी ये नजर आ रहा है हमें, एंगल ए से बी और ये बी से सी, ये 43 का गिवन है हमें। एंड एंगल ए से बी, एंगल ए से सी और सी से भी 28 गिवन है हमें। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज एंगल ओ बी ए, ओ से बी और बी से ए कंप्लीट, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है हमने। एंड एंगल ओ सी है यानी कि एंगल ओ से सी और सी से ए, ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है हमने। ये रेड वाला कंप्लीट एंगल और ये येलो वाला कंप्लीट एंगल हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, फिर वही बात कहूंगा कि बेटा जो पीछे प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हैं उन्हें ही यूज करते हुए हमने काम करना है। कोई मजीद नई प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन में अगर हम गौर करें इसके ऊपर, तो ये बीसी एक कॉर्ड गिवन है। बीसी अगर कॉर्ड है तो हमें नजर आ रहा है कि इस बीसी से एक एंगल सेंटर पर फॉर्म कर रहा है और एक एंगल सर्कमफेरेंस के ऊपर फॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल बी ओ सी जो है वो बराबर है हमारे पास इसके बी ए सी के। बी ओ सी रिफ्लेक्स जो है वो, उसको अगर मैं हाफ करूँ सॉरी, तो वो किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी के बराबर आ जाएगा। तो इसको हाफ करने के लिए, या अगर ये मुझे पता चल जाए बी ए सी, इसको डबल करूंगा तो एंगल ओ निकल आएगा। तो पहले जो मैं फिलहाल जो काम कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये बी ए सी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी ए सी प्लस 43 प्लस 28 बराबर है 180 के। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 43 माइनस 28, और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 180 माइनस 43 माइनस 28 विल बी 109 डिग्रीज। ये आ गया एंगल बी ए सी। ठीक है भाई। अब ये बी ए सी अगर आ गया तो अभी हमने बताया आपको कि इसको अगर मैं डबल करूंगा तो नीचे वाला रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल बी ओ सी बराबर है किसके, 109 मल्टीप्लाइड बाय 2। सही से लिख दूं जरा मैं ताकि समझ में आ जाए। 109 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच मीन्स 218 डिग्रीज का रीजन दोगे इसका भी कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये होगा, जब ये 218 डिग्रीज पता चल गया तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से ये येलो वाला एंगल निकाल सकते हो अंदर का। यानी आप कह सकते हो कि एंगल बी ओ सी, अब रिफ्लेक्स की बात नहीं कर रहा, हम अंदर वाले एंगल बी ओ सी येलो वाले की बात कर रहा है, इज इक्वल्स टू 360 माइनस 218। 360 माइनस 218 जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 142 डिग्रीज। और क्यों? क्योंकि एंगल एट अ पॉइंट, या एंगल्स एट अ पॉइंट, इसका रीजन एक से पॉइंट के ऊपर 360 फॉर्म कर रहा था इसलिए हमने काम किया। इसको तुम जो है ये भी कह सकते हो कि ऑब्ट्यूस एंगल निकाला ना आपने, ऑब्ट्यूस एंगल बी ओ सी। ठीक है भाई। फिर क्या करोगे, जब ये आ गया आपके पास येलो वाला एंगल आ गया, तो क्या ख्याल है बी से ओ और ओ से सी क्या फॉर्म कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल है ना। तो अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है तो इसका मतलब है, मैं कह सकता हूँ इफ दिस एंगल इज ए सो दिस एंगल इज ऑल्सो भी ए। तो आपके आसानी के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस 142 बराबर होगा 180 के। क्यों? इसका रीजन दे दो, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 142, और a की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 142 और डिवाइड बाय 2। 180 माइनस 142 विल बी 38 एंड 38 डिवाइड बाय 2 इज 19 डिग्रीज। अभी 19 आ गया। अब आ जाओ पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन में हमसे क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, पार्ट वन में हमसे कह रहे हैं एंगल ओ बी ए निकालना है ना हमें। तो एंगल ओ बी ए अगर निकालना है, पार्ट वन अगर सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है। अब एंगल ओ बी ए के लिए ये एंगल तुम्हें पता है 19 का है और ये 43 है। तो इट मीन्स हम कह देंगे कि एंगल ओ बी ए बराबर है हमारे पास 43 प्लस 19 विच विल बी इक्वल्स टू 62 डिग्रीज। और पार्ट टू अगर सॉल्व करोगे इसका, एंगल ओ सी ए, ओ से सी और सी से ए अगर निकालोगे कंप्लीट एंगल ये वाला, तो 28, और ये एंगल तुम्हें पता है ये भी 19 है।
तो इसका मतलब ये कहोगे कि एंगल ओ सी ए आ जाएगा आपके पास 28 प्लस 19 विच विल बी इक्वल्स टू 47। तो ये 47 डिग्रीज आ जाएगा। तो इसके साथ ही बेटा ये सवाल भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा किसी किस्म की अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो का पसंद आए तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे इसी अपनेपन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।